बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपकी होस्ट आमना कुकिंग विद आमना.com में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको बच्चों के लिए स्पेशल और बहुत ही मज़ेदार सा पराठा मैं बनाऊंगी। ये मैं आलू के साथ मीठा पराठा बनाऊंगी जो कि बहुत ही मज़ेदार है। आप भी बच्चों का ये संडे स्पेशल बनाएं और बच्चों को ये मीठा पराठा बना के ज़रूर दें। बहुत ही मज़ेदार बनता है, यकीनन आपको भी पसंद आएगा। मेरी इस रेसिपी को बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आइए चलते हैं आज की रेसिपी की जाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटे को गूनेंगे, इसके अंदर नमक ऐड करूंगी, चीनी, आइए घी को डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। हम मीठा आलू वाला पराठा बना रहे हैं तो इसके लिए आटा भी आपको स्पेशल तरीके से गूंदना है। बहुत ही मज़ेदार। मैंने घी को इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर ये अंडा डाल के भी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आटे के अंदर अंडे को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। बच्चों को बड़ा पसंद है ये, वो इस तरह मतलब है कि बड़ा टेस्टी होता है और बड़ा मज़ेदार है। बच्चे इसको शौक से खाते हैं इस तरह। बच्चों को ये आज हम स्पेशल पराठा बना रहे हैं। ये बहुत ही मज़ेदार होता है और बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं, बहुत शौक से खाते हैं। अब मैंने अंडा भी इसके अंदर मिक्स कर लिया है तो अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको अच्छी तरह से गूंद लूँगी। आपने आटे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और इसको बिल्कुल ठीक तरीके से गूंदना है, ना आप ज़्यादा सख्त गूंदें और ना ही आप इसको ज़्यादा नरम रखें। तो अगर आपका आटा अच्छा गुना होगा तो आपका पराठे भी बहुत ही अच्छे बनेंगे। या अच्छी तरह से इसको मैं 5 से 10 मिनट के लिए गूंद लूँगी और इसको बिल्कुल अच्छी तरह से गूंदें ताकि आपके पराठे जो हैं वो बिल्कुल अच्छे और परफेक्ट बने। ये मैंने आटे को अच्छी तरह से गूंद लिया। अब मैं इसको 15 से 20 मिनट सेट होने के लिए रख दूँगी। ये आलू का पराठे में अंदर आलू लगाने के लिए मैंने 3 अदद आलू लिए और इनको कद्दूकश कर लिया। एक पहले हमें चीनी चाहिए और ये कद्दूकश किया हुआ नारियल हमें थोड़ा सा चाहिए। ये ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर लें, तो रहने दें। अब हम ये कद्दूकश किया हुआ जो आलू है इसको हम ये मैंने देसी के अंदर मैंने पानी रखा है गर्म होने के लिए। ये हमारा पानी गर्म हो गया, इसके अंदर ये मैं आलू डाल दूंगी और इसको बॉईल कर लेंगे। इसको 1 से 2 बॉईल में ही हमारे आलू गल जाएंगे। तो फिर हम इसको छन्नी से छान लेंगे। ये हमारे आलू जो हैं वो बॉईल हो गया, अच्छी तरह से गल गया। मैं इसको निकाल लूँगी और छन्नी से हम इसको छान लेंगे। ये मैंने छन्नी से छान लिया इसको। ये देसी में हम 1 चम्मच घी डालेंगे। इस घी के अंदर ये हम आलू डाल देंगे, इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। इसके अंदर हम ये चीनी डाल देंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम ढक देंगे। देखिए हमारी चीनी जो है वो पानी छोड़ देगी और इसके अंदर जो है हमारी चीनी पानी छोड़ देगी और इसके अंदर जो आलू हैं वो अच्छी तरह से गल जाएंगे। मैं चीनी का पानी जो है वो तेज़ आंच पे अच्छी तरह से खुश्क कर लूँगी। ये इसके अंदर से पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब इसके अंदर मैं ये नारियल क्रश किया हुआ नारियल डाल के इसको मिक्स कर लूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके अब मैं नीचे डाल लूँगी और इसको हम प्लेट में डालेंगे ठंडा होने के लिए। ये मैंने इसको प्लेट के अंदर मिक्सचर को निकाल के रख दिया और मैं इसको ठंडा होने के लिए रखूँगी तो फिर हम अपने पराठे बनाएंगे।
ये हमारा मिक्सचर ठंडा हो गया है और हमारा आटा भी सेट हो गया। अब हम इसकी पेड़े बनाएंगे और हम रोटियां बनाएंगे। हम छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। इसी तरह मैं दूसरा भी बना लूंगी। रोटी को बेल लेंगे, थोड़ा सा खुश कर लगाएं और इसको बेल लें। तरीके से बेल लेंगे बड़ा सा। इसी तरह हम अपनी दूसरी रोटी को भी बेल लेंगे। ये हमारी दोनों रोटियों को मैंने बेल लिया। अब इसके अंदर हम ये मिक्सचर लगाएंगे आलू वाला। मिक्सचर लगा के इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे। मिक्सचर को हम अच्छी तरह से फैला लेंगे रोटी के ऊपर और इसके ऊपर हम अपनी दूसरी रोटी को डाल देंगे और इसको किनारों से हम जोड़ लेंगे। किनारों को दबा के जोड़ लेंगे और हम रोटी को थोड़ा सा और बेल लेंगे। ये मैंने तवे को गर्म होने के लिए रखा था। हमारा तवा गर्म हो चुका है। ये हम इसके ऊपर अपनी रोटी को डाल देंगे। हम रोटी की साइड को चेंज कर लेंगे। तो थोड़ा सा पका के अब हम इसके ऊपर घी लगा लेंगे। इसकी साइड को चेंज कर लेंगे और इसको हम स्लो आंच पे पकाएंगे। ठीक है। ये बहुत ही मज़ेदार मीठा पराठा बनता है और बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बच्चों को बना के ज़रूर खिलाइएगा। मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। हमारा पराठा एक तरफ से हो गया, देखिए कितना खूबसूरत बना है। अब हम इसको दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। बहुत ही ये मज़ेदार मीठा पराठा बनता है और बच्चे इसे बहुत ही पसंद करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। यहाँ को पराठे को उतार लूँगी। ये देखें हमारा कितना मज़ेदार सा मीठा पराठा बना है। बहुत ही मज़े का लगता है। आप भी बच्चों को बना के ज़रूर खाएँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर किसी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।